नमस्कार। मुझे आशा है और उम्मीद है कि आप लोग बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। पूरे दम खम के साथ आप लगे हुए होंगे। आप सिर्फ 5 से 6 घंटे सोते होंगे, बाकी अपना पूरा टाइम पढ़ने पर लगाते होंगे और रिवीजन को भी ध्यान में रखते होंगे। आज बहुत सारी बातें होंगी आपसे हमारी, और हम एक बेहतर स्ट्रेटजी प्लान पर बात करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, जो आपको बिल प्रिपेयर कर दे आपको एग्जाम के लिए, और आप अपने एग्जाम को बेहतर बना पाएं, इसकी पूरी उम्मीद रहेगी मुझे। तो चलिए बात करते हैं। उसके पहले, मेरा नाम दीपक पांडे और ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा प्यारा सा चैनल, उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग। बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है और वो डेट है शायद 24 फरवरी। तो उस 24 फरवरी यूपी बोर्ड एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड भी आप लगभग मार्च के नियर अबाउट मान के चलें कि स्टार्ट हो जाएगी, है ना, एग्जाम। तो कुल मिला के एग्जाम को बेहतर बनाने की कवायद होनी चाहिए हमारी और आपकी, और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आपकी होनी चाहिए। हम स्ट्रेटजी पे बात कर सकते हैं, हम प्लानिंग बना सकते हैं, हम तरीका बता सकते हैं, हम आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं जो भी आप चाहेंगे, लेकिन काम सर आपको करना पड़ेगा। तो आज हम बेसिकली बात करना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम तुम्हारा कैसे बेहतर होगा। बोर्ड एग्जाम कौन सा सेशन, 2024 और 2025 की बात कर रहे हैं। मेन मोटिव ये है सर हमारा, कैसे बेहतर बनाएं इसको, इस बोर्ड एग्जाम 2024 और 25 को कैसे बेहतर बनाएं। चलिए, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको हर पॉइंट वाइज चीजों को अच्छे से पढ़ना होगा, और जनवरी तक, लास्ट जनवरी तक या उसके पहले ही आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। चीजों को बहुत ही डेप्थ के साथ, बहुत ही अच्छे समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को पढ़ना होगा और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये एक पहली बात है। दूसरी बात जो होनी चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वो ये है कि रिवीजन जो आप पढ़े हुए हैं, जैसे कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जो आप सेशन के स्टार्ट में 2024-25 के जब सेशन स्टार्ट हो रहा था फिर आप पढ़े होंगे उस टाइम पे। मींस दैट आप अप्रैल में, मई जून में पढ़े होंगे, या कुछ चीजें जुलाई अगस्त में पढ़ी होंगी आप लोगों ने। इन पीछे बीते हुए महीनों में आपने जो भी चीजें पढ़ी थी उनका रिवीजन का सर, क्योंकि एक छोटा सा फार्मूला चलता है एग्जाम में, मोर रिवीजन मोर नंबर। आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी पोर्शन को जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज्यादा उससे गो थ्रू होंगे, वो चीजें उतने ज्यादा माइंड में रहेगी आपके। इसलिए जब वो टॉपिक आपको एग्जाम में देखेगा तो आपको फट से आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे हम तो ये पढ़े थे, तो आप फट से उसको कर देंगे बेहतर तरीके से। तो रिवीजन बहुत मैटर करेगा सर आपके लिए। दूसरी बात यह है कि रिवाइज करते रहें, लगातार कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहें। तीसरी बात, आप अनसॉल्व का यूज करें। अब आप अच्छे तरीके से अनसॉल्व करें। जैसे हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स में बात करेंगे, जैसे मुझे उम्मीद है कि जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिए होंगे, पूरा पूरा ऑप्टिक्स भी पढ़े होंगे, मॉडर्न पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, और मैग्नेटोस्टैट खत्म कर दिए होंगे आप। ठीक, जो भी पोर्शन, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी पोर्शन आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा है, उसको आप कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करें। पहली बात, रिवाइज करते रहें, लगातार रिवाइज करें। और रिवीजन सर थ्योरी का नहीं, सिर्फ थ्योरी और फार्मूला लेट के ऐसे पेज पलटते रहो, देखते रहो, पेज पलटते रहो, देखते रहो, ये रिवीजन नहीं है सर। आप बकायदे बैठ के, आपके हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए, आप फार्मूले लिखें, अच्छे से फार्मूला लिखें और थ्योरी को
एक बार ध्यान से पढ़ें, पहली बार जब दोबारा रिवीजन करें थोड़ा फास्टली पढ़ें, तीसरी बार जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप फटाफट फटाफट आप सिर्फ देखते जाएं, बस ऐसे रिवीजन करना पड़ेगा आपको, तब आपका बेहतर नंबर आ सकता है सर एग्जाम में। ठीक है, एक तो रिवीजन हो गया तुम्हारा। अनसॉल्व में प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चंस, और हाँ अनसॉल्व को सॉल्व करते समय एक बात का जरूर ध्यान देना है कि जो टॉपिक 2024-25 के एग्जाम में कट गई हैं उन पर आपको अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है। आप उस टॉपिक को भी देखें, आप कॉपी में अपने टिक कर ले कौन कौन सी टॉपिक बोर्ड में आने वाली इस बार, या कौन कौन सी टॉपिक कट गई उसको आप क्रॉस कर लीजिए अपने कॉपी में, नोट्स में। और जो बची टॉपिक है सिर्फ उसी टॉपिक को तैयार करिए, लिख के तैयार करिए। डेरिवेशन वगैरह फटाफट फटाफट लिख लिख के तैयार करिए, आप ऐसे रिवाइज करिए, लिख लिख के रिवाइज करिए आप, बोर्ड पेपर को बेहतर बनाना है तो। अच्छा, अनसॉल्व के जो क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करना जो इस बार के एग्जाम में टॉपिक है। जैसे क्या है, आप सपोज दैट आप 2020 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, 2021 के क्वेश्चन, 2017 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे अनसॉल्व में, तो आप उसी टॉपिक को पकड़िए जो आपने पढ़ा है, जो आपकी इस एग्जाम में आने वाला है। नहीं तो देखते हैं कुछ लोग 2017 का 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो जो उस टाइम जो चीज टॉपिक सिलेबस में था वो आज कट गया है, उसको भी लिए पड़े हुए हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं सर, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा सर आपको। एग्जाम में नंबर अच्छा पाना है तो स्मार्ट वर्क और साथ में हार्ड वर्क को भी अब फॉलो करना पड़ेगा सर, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। और आप बिलीव करो, जिंदगी का ये पहला जो है और सबसे अंतिम दौर है आपका, जो आपको एक बेहतर बना सकता है। यहां से भी आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। वैसे जिंदगी में आप तो कभी भी बेहतर कर सकते हैं, बट ये भी एक पड़ाव है जिसे आप बेहतर कर सकते हो, और मुझे लगता है करना चाहिए सर। अगर आपके लिए ये है एक चांस है तो आपको बेहतर करना चाहिए, आपको पूरा दमखम लगा देना चाहिए इसके लिए। ठीक है, और एक बड़ी बात है, हम किसी दिन आएंगे और टॉपिक वाइज कौन सा कितने नंबर की टॉपिक है तुम्हारे एग्जाम में आएगा, और किस टॉपिक से 5 नंबर के क्वेश्चन उठेंगे, किस टॉपिक से 3 नंबर के क्वेश्चन उठेंगे, किस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और पर्टिकुलर किस टॉपिक से 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हम पूरा डिटेल में बात करेंगे इसमें, और गारंटी है, उम्मीद है कि 100% हर साल जैसा हुआ है इस बार भी होगा। जिस टॉपिक से जितने नंबर का क्वेश्चन बताएंगे जरूर आएगा, गारंटेड आएगा। ये वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड पड़ी रहेगी सर, तो उस पर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज बात करेंगे, किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब डिटेल में बात करेंगे हम। आज हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए उस पे बात कर रहे हैं। एक और बात है सर, ठंडी आई है, ठंडी का समय है, तो आपको आलस भी बहुत आती होगी, है ना। आप इस समय एकदम पूरा एनर्जी के साथ आप आलस को त्यागेंगे और आप वर्क करेंगे सर। अगर आपको बेहतर, आप ही के साथ पढ़ने वाले लोग, बच्चे होंगे जो आपसे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, रहेगा उनका। आप सुनेंगे कि इनका इतना आया, इनका इतना आया, इनका इतना बना। सर वो मेहनत कर रहे हैं सर, वो समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो हर एक शब्द को बैठ के समझ रहे हैं, देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, हमेशा एग्जाम के लिए सोच रहे हैं। और आपसे हम बता दें कि आप अनसॉल्व जब सॉल्व कर रहे हो तो आप 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर का पेपर मत सॉल्व करिए सर। आप सिर्फ 4 ईयर का, 4 ईयर का, बस 4 साल के पेपर सॉल्व करिए। 2021, 2022, 2023, 2024। वो भी थ्योरी क्या सॉल्व करना सर, आप देखो थ्योरी क्या आया है, बस आपको सॉल्व करना न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके लिए। अब आप समझिए कि आप समवन डिफरेंट कैसे होंगे। जैसे कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, जैसे आ गया संधारित्र क्या है, या जैसे आ गया कि पी एन संध डायोड क्या है,
या जैसे क्या, अगर आ गया कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। आप सब लोग जैसे ही रह जाओगे अगर वही क्वेश्चन कर रहे हो तो। अगर आपको समवन डिफरेंस बनना है तो आपको न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करनी होगी। वो क्वेश्चंस जो अधिकतर लोग नहीं कर पा रहे, उस क्वेश्चन को हिट करने का तरीका तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा अपने अंदर। और ये होगा सर प्रैक्टिस से, इसलिए आप दबा के प्रैक्टिस करिए। आप बैठिए और किसी पर्टिकुलर टॉपिक को 3 घंटे 4 घंटे में सॉल्व करिए। आप कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़िए। ये जो दौर चल रहा है एग्जाम का, और ये ठंडी का जो महीना है, ये बेहतरीन समय है सर। 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करिए, कम से कम 8 घंटे तो करिए सर, जिसमें 2 से 2.5 घंटे एकदम तगड़ा तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चन करिए आप। क्योंकि सर नंबर बनाना फिजिक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आप रिवीजन करिए, अनसॉल्व करिए, चीजों को लर्न करिए और आगे के सिलेबस को भी बेहतर बनाइए। हम फिजिक्स में एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि आपको ये बताएंगे कि टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। और हमारे 1-2 टेस्ट पेपर होने वाले हैं मॉडर्न के, मैग्नेटोस्टैट के, उस पेपर को भी आप ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि उस पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, और उम्मीद है कि आप इसको कंप्लीट इस देखेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे, और जिससे लोगों को भी वो वीडियोस मिल पाए जिसमें हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के वेटेज की बात करेंगे। तो आप अच्छी से तैयारी करें। जय हिंद।